सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 67 नंबर के श्लोक पर कल हमने चर्चा की थी। बहुत ही मार्मिक काव्य था वह, और जितना चिंतन किया जाए उतना कम है। ऐसा सुंदर भाव, प्रेरक भाव, निष्कर्ष का भाव उस काव्य में प्रतिपादित किया गया। संसार में जो भी अनात्मभूत वस्तुएं हैं, जो भी शरीर, मन, वाणी, कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, जो भी भाव कर्म, यहाँ तक कि और जो भी पर पदार्थ, धन, संपदा, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि के जो भी परिवार, कुटुंब, सब पर वस्तुएं मोह के कारण यह जीव उनमें यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा मिथ्या अहंकार करता है, अहम भाव रखता है। लेकिन जब जीव अपने चैतन्य स्वरूप को जान लेता है, समझ लेता है, तो अपने चैतन्य में ही अहम कर स्थापित करता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। यहां आचार्य ने एक बात और जोरदार कही कि ये धन संपदा, ये मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा ना करे, लेकिन मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्धात्म तत्व हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा अंतर जल्प करे तब तो मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आचार्य ने वहां कहा, यदि इस तरह का अंतर जल्प होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जो तत्व चिंतन करते हैं ना हम, ऐसा भी अंतर्जल्प होगा तो वह भी शुभ भाव है, और उससे पुण्य का बंध ही होगा, मुक्ति नहीं होगी। बंध होता है तो मुक्ति नहीं होती। तो जब ये अंतर्जल्प भी समाप्त हो जाए और केवल शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति रहे, निर्विकल्प अनुभूति हो, निर्विकल्प स्वरूप ध्यान हो, निश्चलानुभूति हो, तब वह साक्षात मोक्ष का कारण होती है। और यह जीव बंधनों से मुक्त होकर, सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी सुंदर चर्चा
हमने 67वें काव्य में कल की थी। अब आज हम 68वां काव्य पढ़ेंगे। 68 68वां काव्य है नित्या मैं जान्या। हम पढ़ेंगे। आपने श्लोक याद किया है क्या? 67 नंबर का कल वाला नहीं किया? ठीक है, अब करना है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सरल है और भावपूर्ण है। कल हमने उस पर विस्तार से चर्चा की थी। एक बार हम पुनः पढ़ेंगे, फिर 68वें काव्य पर चर्चा करेंगे। अहमह मिह मोहात् भावनायावदन्तः भवति भवति बन्धस्तावदेशोऽपि नित्यम् क्षणिकमिदमशेषं विश्वमालोकितस्मात् ब्रज शरणममन्दः शान्तये त्वं समाधे। ऐसा सुंदर काव्य है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का काव्य। यहाँ आचार्य अकलंक देव के ग्रंथ में से एक काव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अभी हमने जो 67वें गाथा 67वें काव्य का पुनरावलोकन किया, उसका ही ये पोषक है। मतलब उस भाव को ही पुष्ट करने वाला भाव इस काव्य के अंदर है, जो आचार्य अकलंक देव ने लिखा है। इसे भी कहा गया है कि वृद्ध मत संवाद दिया गया है यहाँ पर, जो कि अनेक आचार्यों का के ग्रंथों से कुछ उद्धरण और भी पहले दिए जा चुके हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं। साहंकारे मनसि न सम याति जन्म प्रबंधः साहंकारे मनसि न सम याति जन्म प्रबंधः नाहंकारश्चलति हृदयादात्मदृष्टौ च सत्याम् अन्यः शास्ता जगति न यतो नास्ति नैरात्म्यवादी नान्यस्तस्मादुपशम विधेस् त्वन्मतादस्ति मार्गः त्वन्मतादस्ति मार्गः। क्या कहा है? साहंकारे, स प्लस अहंकार, अहंकार से सहित, मनसी मन में अहंकार से सहित न समाह याति, जो जीव मन में अहंकार से सहित होता है उसके मन में सम भाव नहीं आता। समता भाव, शांति का भाव, सुख का परिणाम प्रकट नहीं होता, और उससे जीव को कर्म बंधन की परंपरा ही, जन्म जन्म मरण की परंपरा ही प्रवर्तित होती है। और नाहंकारस चलती हृदयात आत्मदृष्टौ च सत्याम, और जो अहंकार से युक्त नहीं होता है, जब अहंकार से रहित हो जाता है, तो वह ये श्लोक में जगति हृदय आत्मदृष्टौ, आत्म दृष्टि होने पर, सत्याम कि वह सत्याम अर्थात होने पर, तो आत्मदृष्टि होने पर जब जीव को आत्मदृष्टि प्रकट होती है, तो वह उसके अंदर से अहंकार, उसके मन से अहंकार चलायमान हो जाता है और अहंकार से वो रहित हो जाता है। फिर वह अहंकार नहीं करता है, अहंकार गतिशील नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा है, अन्यः शास्ता जगति न यतो नास्ति नैरात्म्यवादी नान्यस्तस्मादुपशम विधेस् त्वन्मतादस्ति मार्गः।
ये शून्यवादी और अशून्यवादी की चर्चा यहाँ की है। शून्यवादी को नैरात्मवादी कहा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं नीचे खंडान्वय में, फिर पुनः काव्य पढ़ेंगे। यतः, चूंकि साहकारे मनसी, साहंकारे मनसी, कि मन में अहंकार का भाव रहने पर जन्म प्रबंध, कि जन्म मरण रूप संसार की परंपरा न समयाति, शांत अर्थात समाप्त नहीं होती है, और आत्मदृष्टौ सत्याम, आत्मदृष्टि अर्थात सम्यक्त होने पर हृदयात, हृदय से उपयोग में अहंकार न चलती, अहंकार अर्थात अहम बुद्धि व मम बुद्धि भाव गतिशील नहीं होता है, अर्थात अहंकार भाव उत्पन्न नहीं होता है। और जगति इस लोक में नैरात्मवादी अन्यः शास्ता, शून्यवादी कोई दूसरा उपदेशक नास्ति अर्थात नहीं है। कि इस जगत में अभी जो ऊपर बात कही है, इसके अतिरिक्त बात कहने वाला कोई दुनिया में और दूसरा शून्यवादी नहीं है। तात्पर्य हुआ कि जिसके मन में अहंकार होगा वो जन्म मरण की परंपरा प्राप्त करेगा और सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो दुखी ही रहेगा। और जो जीव आत्मदृष्टा होकर, अपने शुद्धात्म तत्व की दृष्टि करके सम्यक दृष्टि होकर अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह इस संसार सागर से पार हो जाता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है, वह सुखी हो जाता है। और ये उपदेश जो यहाँ दिया है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपदेश नहीं है। इस श्लोक में शून्यवादी कोई दूसरा उपदेशक नहीं है। तस्माद, इसलिए उपसम विधे, संसार बंध के उपसम का, त्वन मताद अन्य, तुम्हारे मत अर्थात सिद्धांत से भिन्न कोई मार्ग न अस्ति, मार्ग नहीं है जिनन परमात्मा, आपके बताए हुए मार्ग के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, भक्तामर स्तोत्र 23वां काव्य हमने पढ़ा है। तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति आचार्य अमृतचंद स्वामी समयसार आत्मख्याति टीका में बताया है। देखिए, अब हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। यह मैं किसके साथ कहा? यह मैं शरीर, यह मैं मनुष्य, यह मैं इंद्रिय वाला, ठीक है, यह मैं इस घर का स्वामी, ऐसे जो भी पर पदार्थ हैं उसमें यह मैं या यह मेरा, ऐसे अहंकार से युक्त अहंकार करता है जीव कि ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं इन पर पदार्थों का स्वामी हूं। समयसार जी में सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार के अंदर एक बहुत सुंदर बात आई कि वहां एक कहा गया कि मानो पुद्गल हंसता है, मानो शब्द का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। मानो पुद्गल हंसता है कि मैंने तो कभी इस जीव को अपना स्वामी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये कहता है, ये मानता है कि मैं इन परमाणुओं का, इन पुद्गलों का स्वामी हूं। मानो वह पुद्गल हंसता है। ये मकान पुद्गल है ना, मानो ये मकान हंसता है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये आदमी जो है वो इस मकान का मालिक है, मतलब उसका मेरा मालिक है। ये जबरदस्ती मान बैठा है कि मैं इसका मालिक हूं। बोलो कितनी सुंदर बात है। ये सब चीजों पे लगा लें। हमने माना कि ये वस्त्र मेरे हैं, मैं इसका मालिक हूं, धन मेरा है, सोना चांदी मेरे हैं, है ना, परिवार कुटुंब मेरा है, ये सब मैं इनका स्वामी हूं। मैं बॉस हूं किसी कंपनी का तो मैं इसका स्वामी हूं। ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे अधीनस्थ काम करने वाले हैं, इत्यादि अनेक, जहां जहां हमारा अहंकार पहुंचता है वहां सबकी लगा लेना। तो मैं इनका स्वामी हूं, हमने मान तो लिया, लेकिन वो कभी मानते हैं क्या कि ये व्यक्ति मेरा स्वामी है?
है। तो आचार्य वहां लिखते हैं कि मानो पुद्गल हंसता है कि देखो ये जीव जबरदस्ती ही किसी परवस्तु का स्वामी बन बैठा है ना। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है, पर मालिक का मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गवाते हो। अब यदि जैसे उदाहरण की बात की जाए, तो जैसे हम किसी मकान के मालिक हैं और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मकान पर कब्जा ठोक दे और कहे मैं इसका मालिक हूं, तो मालिक का मालिक बन गया वो। ये तो नीति न्याय गवा दिया, अन्याय है, अनीति है ये। जो जब किसी कोई व्यक्ति उसका मालिक है तो हम उसके मालिक कैसे हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के नाम पर ही रजिस्ट्री है और कोई व्यक्ति उसका मालिक है उस मकान का, तो मैं जबरदस्ती यदि उसके ऊपर अधिकार ठोक दूं, अभी अधिकार जताऊं, तो ये तो अन्याय है, अनीति है। तो ऐसे ही जो परवस्तुएं हैं, जो परवस्तुएं हैं उनके ऊपर भी तो हम यही कर रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इनका स्वामी हूं, ऐसा हम मान रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं है, ये अनीति नहीं है। आचार्य कहते हैं ये जितने भी परद्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, ये बिल्कुल भी मेरे नहीं हैं, लेकिन ये जीव जबरन ही उन पर पदार्थों को अपना मानता है। देखो क्या कहा यहाँ, ये कन्नड़ टीका है इस श्लोक की। यह मैं ऐसे अहंकार से युक्त मन में 5 प्रकार के संसार का अनुबंध उपशम को प्राप्त नहीं होता है। यदि हमारे हृदय में यदि ये अहंकार है, इस तरह की मिथ्या मान्यता है, तो ये जो 5 प्रकार का संसार है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन, इन 5 परावर्तनों को ही 5 प्रकार का संसार कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के का जो संसार है, उसका अनुबंध उपशम को प्राप्त नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता कभी, वो 5 परावर्तन चलता ही रहेगा। तथा निज आत्मा का अवलोकन विद्यमान होने पर, जब हम निज आत्मा का अवलोकन करेंगे तो क्या होगा, जब हम सर्व पर पदार्थों से परमाणु मात्र से भी भेद विज्ञान करके अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में ही निमग्न होंगे, उसका श्रद्धान ज्ञान उसमें लीनता करेंगे, तो क्या होगा कि निज आत्मा का अवलोकन विद्यमान होने पर मैं यह, वहां यह मैं, यहां मैं यह शुद्ध चैतन्य, है ना। ऐसा देखो, यह मैं, ये पर वस्तु में यह मैं, और यहां क्या कह रहे हैं, मैं यह हूं, यह मैं नहीं, मैं यह हूं। सुंदर प्रयोग है। मैं यह ऐसा, ऐसा अहंकार मन से चलायमान नहीं होता है। मतलब जब हम आत्मा का अवलोकन करते हैं, निज आत्मा का अवलोकन करते हैं, तो यह मैं यह हूं ऐसा जो अहंकार भाव पैदा होता है। ये अहंकार का तात्पर्य क्या है, अहम एक को खल शुद्धो, आया कि नहीं। अहम एक को, अहम वो वहां भी शब्द है अहम, तो अहम का अर्थ है मैं। तो मैं को मैं मानना, ये अहंकार, ये मिथ्या अहंकार नहीं है। ये मैं को मैं मानना वो सम्यक सम्यक अहम भाव है। अहम में ही अहम स्थापित करना, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। तो शुद्ध चैतन्य हूं, उसको शुद्ध चैतन्य मानना, वो तो सम्यक तो है। यहां क्या देखो, क्या बढ़िया लिखा है ना, कि जब निज आत्मा का अवलोकन विद्यमान होने पर मैं यह ऐसा अहंकार मन से चलायमान नहीं होता है, अर्थात वह इस तरह का जो अहंकार है वो चलायमान नहीं होता है, इधर उधर मतलब चला नहीं जाता। अर्थात इस तरह का अहंकार बना रहता है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये अहम बुद्धि अपने में स्थापित हो जाती है। अहंकार वो वाला नहीं है जिसका निषेध ऊपर किया गया है। ठीक है, उस तरह पर वस्तुओं में अहंकार तो छूट गया और अपने में ही अपनापन आ गया। ठीक है ना। तो वह, और जब अपने में अपनापन आता है तो वह अपनापन छूटता नहीं है। इस तरह यहां पर दृढ़ श्रद्धान की बात की है।
अन्य कोई शून्यवादी इस श्लोक में शिक्षक अर्थात सिखाने वाला नहीं है। कि जो दुनिया में कोई शून्यवादी है, वह कोई इस श्लोक में ऐसा कोई शिक्षक हो जो शून्यवादी हो, तो वह ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं है। अन्य कोई शून्यवादी इस श्लोक में शिक्षक अर्थात सिखाने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए दुरित के उपशमन की विधि का आपके मतानुसार अन्य कोई मार्ग नहीं है। कि दुरित अर्थात पाप, तो सभी कल बताया था, ये दुरित का अर्थ है पाप। तो ऐसा नहीं समझना है कि असाता वेदनी वाला पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा बस, कि नहीं नहीं, घाती कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप है, घाती कर्म की। और मोहिनी कर्म चला गया तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी चला जाता है, तो चारों घाती कर्म समाप्त। और उसके बाद जब घाती कर्म चले जाते हैं तो अघाती भी चले जाते हैं। तो इस तरह से सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है जीव। तो यहां पर वो सभी कर्म जो हैं वो कर्म पने से एक ही प्रकार के होते हैं और सब अभाव करने योग्य हैं। तो वो उन सबका उपशमन हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। दुरित के उपशमन की विधि का आपके मतानुसार अन्य कोई मार्ग नहीं है। भगवान जिनेंद्र ने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। अब यहाँ जो अन्य कोई शून्यवादी श्लोक में शिक्षक नहीं है, इस पर भी आगे विशेष में चर्चा आएगी, तो और चर्चा करेंगे हम। यहां पर भी पूर्व सूत्रोक्त ही तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पूर्व सूत्र में क्या बताया था, वहां का भावार्थ देखते हैं हम। देखिए क्या बताया था, ये मैं सिद्ध हूं, ये तो ठीक है ना दीदी, मैं सिद्ध हूं। लेकिन इसके आगे क्या लिखा, देखिए, मैं सिद्ध हूं इस अंतर जल्प के पुण्य हेतु रूप होने से। अर्थात यदि ये अंतर जल्प उत्पन्न होता है कि मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जो अंतर जल्प चल रहा है, वह भी पुण्य बंध का कारण है। तो फिर क्या होता है आगे, इससे आगे क्या होता है कि मैं सिद्ध हूं ऐसी अनुभूति प्रकट हो जाए, है ना। तो आगे लिखा है कि निर्विकल्प समाधि ही मोक्ष का कारण है, ऐसा अभिप्राय है। तो आचार्य ने, ब्रह्मदेव सूरी ने, आचार्य बालचंद अध्यात्मी जी ने, जो यहाँ पर अमृता सीति ग्रंथ के टीकाकार हैं, आचार्य बालचंद अध्यात्मी, उन्होंने इस काव्य का भी यही भावार्थ बताया है। ठीक है, अब हम विशेष पढ़ेंगे, उसके पहले एक बार पुनः काव्य पढ़ते हैं। अहंकारे मनसि न सम याति जन्म प्रबंधा, नाहंकारश्चलति हृदयात्, हृदयादात्मदृष्टौ च सत्याम्, अन्यः शास्ता जगति न यतो, नास्ति नैरात्म्यवादी, अन्य नान्यस्तस्मादुपशमविधेस्, त्वन्मतादस्ति मार्गः। देखिए यहाँ नीचे विशेष दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। अहम भाव नष्ट हुए बिना अहं जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त होने वाला नहीं। देखो ये बात तो अन्य मतों में भी कही जाती है, कबीर वगैरह, इन लौकिक जो संत कहे जाते हैं, इनने भी कहा, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है, तो आपा का अर्थ कहा है, किया गया है अहंकार, कि मन का अहंकार छोड़कर मीठी वाणी बोलना चाहिए। उससे क्या होता है कि अपना तन शीतल करे और अन्न को सुख होए। तो अहंकार त्यागने की बात तो सब जगह कही है ना। तो ये अब उसकी गहराई कितनी वहां है वो अलग विषय है। वहां तो अहंकार भाव छोड़ा, लेकिन यहां तो कह रहे एक परमाणु में भी जो अहंकार भाव है वह भी छोड़ने योग्य, जो भी पर के प्रति अहंकार भाव है छोड़ने योग्य है।
और जो मैं हूं, जो मैं हूं उसको मैं मानना है। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं अशोक शास्त्री नहीं है, मैं ये मनुष्य नहीं, मैं जो ये सकल ये दिख रहा है शरीर, ये न मैं नहीं, मैं ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसा अपने में अपनापन होना, अहम भाव होना, ये तो सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना। ये बात यहां कही गई है कि अहम भाव नष्ट हुए बिना जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और अहम भाव ज्ञायक तत्व निज शुद्धात्मा के दर्शन अनुभव के बिना निर्बाध रूप से चलता रहता है। जब तक जीव अपने शुद्ध चैतन्य में अहम स्थापित नहीं करता, तब तक पर के प्रति अहम भाव बना रहता। जैसे कि सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आया था कि जब तक पर्याय में अहम बुद्धि है, तब तक अपने में अहम बुद्धि नहीं है। और दूसरी भाषा में लिखा था, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, जब तक वैसी ही अपने में आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए, तब तक यह जीव मिथ्या दृष्टि है ना। तो यहां पर यह बात लिखी है कि अहम भाव ज्ञायक तत्व निज निज शुद्धात्मा के दर्शन अनुभव के बिना निर्बाध रूप से चलता रहता। अतः अहम भाव को नाश कर जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय आत्मानुभूति ही है। यह योगेंद्र देव का यहां मंतव्य है। अब प्रश्न यह है कि इस आत्मानुभूति के लिए कोई पथ प्रदर्शक या शिक्षक भी तो चाहिए, यानी गुरु की देशना भी तो चाहिए। जो अनादि मिथ्या संस्कार वासित चित्त को विकारों व अहम भाव से हटाकर आत्म तत्व की महिमा से मंडित कर सके, तभी तो जीव आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए उद्यत होगा। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षक मिलेगा, मार्ग प्रदर्शक मिलेगा, जो ज्ञानी गुरु मिलेगा, जिसने स्वयं आत्मा की अनुभूति प्राप्त की है, वह जब हमें प्राप्त होगा तो वो क्या करेगा कि हमारे अंदर जो अनादिकाल का मिथ्यात्व भाव पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व का के संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को दूर करेगा और चित्त को विकारों से मुक्त करेगा, अंदर के अहम भाव को हटाएगा है, और आत्मा की महिमा अंदर में प्रकट कराएगा। जैसे कि शेर का उदाहरण बहुत अच्छे से याद आता है कि वो मुनराज कहते हैं उस सिंह से बार बार, अरे तुम सिंह नहीं, तुम तो सिद्ध हो, बार बार कहते हैं। तो वो सोचता है कि ये तो बड़े उपकारी हैं, ये मुझे सिद्ध कह रहे हैं, और उनके हाथ जोड़ने लग जाता है, आंसू निकलने लग जाते हैं, उनके प्रति अहोभाव प्रकट करता है कि अहो धन्य है ये मुनराज जिनने मुझे ऐसी बात कही। तो मुनराज संतुष्ट नहीं होते, वो ये नहीं कहते कि वाह यार मेरी तरफ देख रहा है और हाथ जोड़े हुए है ना। वो ये कहते हैं, अरे तू मेरी ओर क्या देखता है, तू अपनी ओर देख, तेरा बना बनाया भगवान तेरे अंदर है, इस शरीर के अंदर तू स्वयं है, तू ज्ञानमयी शुद्ध चैतन्य है, परिपूर्ण तत्व है ना। ज्ञान और आनंद का महासागर तेरे अंदर में है तू। वो कारण शुद्ध पर्याय की जो चर्चा है, ये ऐसा बना बनाया भगवान है तू, अंतर अपनी दृष्टि कर। और जैसे बार बार मुनिराज ने कहा और उसने उपयोग को अंतर्मुख किया और चैतन्य की अनुभूति प्रकट हो। ये है चमत्कार, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये आत्मानुभूति इस तरह होती है। उन्हें ये पता है कि आत्मानुभूति का फल आनंद है, और उस आत्मानुभूति जनित आनंद का एक अनंतवा हिस्सा इतना महिमावंत है कि दुनिया के सारे इंद्रिय विषय सुख उसके सामने फीके हैं। ये चर्चा भी 10वें काव्य में आई थी, है ना। इसीलिए उन मुनराज को इतना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, और वो पूरे विश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, तो वो भव्य जीव अंतर्मुख होकर अपने चैतन्य की अनुभूति प्राप्त कर लेते।
तो यहाँ कहा गया है कि जो ऐसा पथ प्रदर्शक या शिक्षक भी चाहिए जो अनादि मिथ्या संस्कार वासित चित्त को, जो अनादि से मिथ्या तो संस्कार से दूषित चित्त है, मन है, उपयोग है, उसको विकारों व अहम भाव से हटाकर आत्म तत्व की महिमा से मंडित कर सके। तभी तो जीव आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए उद्यत होगा। इसका समाधान उन्होंने दिया कि ऐसे उपदेशक तो जिनेंद्र देव ही हैं। कौन है ऐसे उपदेशक? जिनेंद्र देव ही हैं। फिर गणधर, फिर अन्य आचार्य, फिर अन्य उपाध्याय मुनिराज, फिर ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी वो क्या कि मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देव, और उनके अनुसार ही जो आगे 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 जिनके नाम लिए तो वो भी निमित्त बन सकते हैं, लेकिन यहां सर्वोत्कृष्ट निमित्त को लिया है। ठीक है, क्या कहा? इसका समाधान उन्होंने दिया कि ऐसे उपदेशक तो जिनेंद्र देव ही हैं, अतः जिनेंद्र देव के सिद्धांत या मत के अतिरिक्त दुरित कर्मों के उपशमन का अन्य कोई मार्ग संभव ही नहीं है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। पर यहां भी आ गया ये भी पंक्ति हम याद रख सकते हैं जो यहां आखिरी में कही, नान्यस् नान नान्यस्तस्मादुपशम विधे त्वन्मतादस्ति मार्गः, कि आपके मार्ग में जो आपके मत में जो मार्ग बताया गया है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है, जो इन सारे मिथ्यात्व और सारे विकारों का उपशमन कर सके और जीव को जो संसार शरीर भोगों से मुक्त करे और जो जन्म जरा मृत्यु का विनाश करे और मोक्ष को प्रदान करे, ऐसा कोई मार्ग दूसरा कोई नहीं है। ये अष्टपाहुड़ में भी एक पंक्ति आई थी, है ना, एक को ही मुख मग्गो, इस तरह से पंक्ति थी। तो वहां भी ये भाव आया, मतलब सभी आचार्य अनंत ज्ञानियों का एक ही मत है। सभी ये कहते हैं कि मार्ग तो एक ही है, जो भगवान जिनेंद्र ने बताया है वही मार्ग सच्चा है। दूसरा कोई मार्ग जीव को संसार के दुखों से मुक्त नहीं कर सकता और अनंत आनंद रूप मोक्ष नहीं दे सकता। ये बात यहां भी कही है, देखिए कितनी सुंदर बात आई। इस तरह से यहां कहा कि जिनेंद्र देव के अलावा ये अन्य कहीं ये बात संभव नहीं है। देखो क्या कहा, इसका समाधान उन्होंने दिया कि ऐसे उपदेशक तो जिनेंद्र देव ही हैं, अतः जिनेंद्र देव के सिद्धांत मत के अतिरिक्त दुरित कर्मों के उपशमन का अन्य कोई मार्ग संभव ही नहीं है। दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता। जैसे कि किसी एक दिन प्रश्न किया मुझे कि हम इतना तत्वज्ञान पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कसाय तीव्र हो जाती है, कभी कभी हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो हम क्या करें? तो मैंने ये कहा कि मार्ग तो यही है। जिस मार्ग को हमने जिनेंद्र भगवान की परंपरा से मूल धारा से सीखा है उसका अभ्यास और बढ़ाएं। अभ्यास में कमी है, कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए परिणाम बिगड़ते हैं। श्रावक की भूमिका है तो कमजोर भूमिका है, परिणाम तो बिगड़ेंगे। तो और आगे बढ़े और साधना बढ़ाएं, साधना बढ़ेगी, परिणाम स्थिर होंगे और फिर ये छोटे मोटे प्रसंग हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। मुनराज जो निर्ग्रंथ होते हैं, जो संत अपने स्वरूप की साधना करते हैं, उनको कितने उपसर्ग आते हैं, कितने परिचय आते हैं, वो डिगते हैं क्या? क्योंकि उनने इतनी साधना कर ली है और अपने चैतन्य में ऐसा आनंद आने लगा है और वो अपने चैतन्य को सब पर वस्तुओं से भिन्न देखते हैं, तो बाहर पर में कुछ हो रहा है तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा? ये अभ्यास का फल है। तो मार्ग तो यही है ना। और फिर वो मुनिराज अपनी साधना को पूर्ण करते हैं और अरहंत अवस्था की प्राप्ति करते हैं, फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। मार्ग तो यही है, ठीक है ना। मार्ग नहीं छोड़ना है, अभ्यास बढ़ाना है, ठीक है।
अब ये जो नैरात्मवाद की बात आई थी वो क्या है देखिए, और यहाँ स्पष्ट किया है। नैरात्मवाद मतलब जिसमें बताया गया है आत्म न न नैरात्म नहीं, है ना। नैरात्मवाद जिसको शून्यवाद भी कहा था। अब देखिए क्या है ये। नैरात्मवाद में आत्मा से अभिप्राय रागादि कषाय मुक्त मन की स्थिति से है। नैरात्मवाद में आत्मा आत्मा का तात्पर्य क्या होता है कि रागादि कषाय मुक्त मन की स्थिति, कि मन कैसा कि रागादि विकारी परिणामों से रहित हो। तो अब यहां क्या बताना चाहा है इस पद पद के माध्यम से, कि जो इनसे रहित आत्मा को बताए वह नैरात्मवादी है। कि जो इनसे रहित आत्मा को बताए वो नैरात्मवादी है, मतलब रागादि कषाय कषाय से मुक्त कषाय से रहित है, जो ऐसा बताए वो कौन है, नैरात्मवादी है। नैरात्मवाद में आत्मा से अभिप्राय रागादि कषाय मुक्त मन की स्थिति से है। रागादि कषाय मुक्त मन की स्थिति से है। कि आत्मा का अर्थ क्या है कि रागादि कषायों से जो रहित है ऐसा मन, वो नैरात्मवादी ऐसा मानते हैं। तो अब यहां बताया है कि जो इनसे रहित आत्मा को बताए वह नैरात्मवादी है। कि जो रागादि विकारी परिणामों से रहित आत्मा को बताता है वह नैरात्मवादी है। आगे क्या, आचार्य पूज्यपाद ने आत्मा का अर्थ रागादि अपरिणत कषाय विक्षेप रहित मन की स्थिति किया है। बहिरात्मा आदि पदों में आगत आत्मा का चित्त या मन अर्थ ग्रहण किया गया है। जैन अध्यात्म ग्रंथों में समाधि की उच्च स्थिति तथा निर्मनस्कता या निरात्मता को परस्पर संबद्ध माना गया है। यहाँ जैन दर्शन कथनचित नैरात्मवादी, कथनचित शून्यवादी, शून्य कहा शून्य नय, दीदी आपको याद होगा 47 नयों में एक आया था शून्य नय और दूसरा आया था अशून्य नय। जैन दर्शन शून्य नय और अशून्य नय दोनों मानता है। तो शून्य धर्म है और अशून्य धर्म है, तो दोनों धर्मों को भी तो मानता है ना। तो सर्वथा नैरात्मवादी नहीं है, लेकिन कथनचित नैरात्मवादी है। तो वो यहां पर स्वीकार किया गया है। अन्य आचार्यों का भी उदाहरण दिया कि वो इस तरह ही नैरात्मवाद में जैसा रागादि से मुक्त मन की स्थिति मानी गई है, वैसी जैन दर्शन में भी मानते हैं निश्चय नय से। निश्चय से ऐसा है, और पर्याय में भी ऐसा प्रकट हो जाता है, रागादि से मुक्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। टीकाकार ने नैरात्मवादी का अर्थ शून्यवादी किया है। योगेंदु देव ने भी 8 कर्मों व 18 दोषों से रहित आत्मा को शून्य कहा है। अन्यत्र भी पुण्य पाप पुण्य आदि विकारी भावों व ध्यान ध्याता आदि विकल्पों से रहित आत्म स्थिति को शून्य कहा गया है।